Good morning, 7th class. How are you all? Okay, I hope that you all are good at your home. So students, as you all know that last week we have started chapter verbs from compact book. So please open page number 234 of your English compact book. Okay. The topic is about verb and verbs type. Verb और verb के type के बारे में we are going to study today. So first of all, the topic is transitive and intransitive verbs. So the two kinds of verbs, that is transitive or transitive verb and intransitive verb. Topic is about transitive and intransitive verb. Okay, so first of all, transitive verb, action verbs को जैसे verb का आपको पता ही है कि that is known as action word also. So there are two types of verbs, that is transitive and intransitive. So first of all, we are going to study about the transitive and then we are going to study about the intransitive. So transitive, a verb is said to be used as transitive when it transfers its action to an object. जब वो अपना एक्शन जो भी उसका डूइंग वर्ड है, जो भी वो कर रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर लाइक एक वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो होता है सच वर्ब कैन बी यूज इन द पैसिव वॉइस एज वेल. तो उसको हम पैसिव वॉइस में भी एज यूज़ कर सकते हैं. सपोज द सेंटेंस इज आई राइट अ लेटर. मैंने एक लेटर लिखा. ओके, दिस इज द सेंटेंस आई राइट अ लेटर. सो लेटर राइट इज अ एक्शन वर्ड, दैट इज अ वर्ब. अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दिस इज हियर द वर्ब राइट. अब जो यहाँ पर वर्ब है, जो राइट है, जिसको हमने बोला है, जो दैट इज़ ट्रांसफर्ड इज एक्शन, वो अपना जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है. लेट अ लेटर, कि आई राइट अ लेटर, तो अब एक्शन को किस पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर कर रहा है, लाइक दिस. सो sometimes a transitive verb may have two objects, direct object and indirect object. बहुत बार ट्रांजिटिव वर्ब्स में टू काइंड्स होते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेन एवर वी पुट द वर्ड वॉट, जब भी हम वॉट राइट करते हैं आफ्टर द वर्ब, किसी भी वर्ब के बाद हम वॉट राइट करते हैं, द आंसर वी गेट इट एट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आपने क्वेश्चन पुट किया, किसी भी वर्ब के बाद आपका वॉट आ रहा है, वॉट आफ्टर द वर्ब, किसी वर्ब के बाद आप वर्ब यूज़ कर रहे, किसी भी वर्ब के बाद आप व्हाट यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसका आंसर भी होगा वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ओके. एंड द इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज टू होम और फॉर होम, मतलब कि किसको और किसके लिए. टू होम और फॉर होम या फिर व्हाट, द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म, तो जो एक्शन है किस पर परफॉर्म किया है. लाइक हिज मदर गेव हिम अ रेड टी शर्ट, उसकी मम्मा ने उसको एक रेड टी शर्ट दी. सो आई एम जस्ट राइटिंग अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हिज मदर gave him a red t-shirt. Okay, उसकी मदर ने उसको रेड टी शर्ट दी. तो हेयर अ रेड टी शर्ट इज कि व्हाट, क्या दिया, रेड टी शर्ट दी. सो इट इज कंसिडर एज अ कि क्या, व्हाट. ओके. एंड इनडायरेक्ट, सो दिस इज अ डायरेक्ट, उससे वो पूछ रहा है कि क्या दिया. ओके. अब जो इसमें होम है, दैट इज़ हिम, उसको. सो दिस इज़ अ इनडायरेक्ट, क्योंकि एग्जैक्टली दे आर नॉट टेलिंग कि किसको, दे आर टेलिंग हिम कि उसको दिया. So this is the indirect sentence here. Now the next topic is intransitive. When we are talking about the intransitive verb, now the next topic is intransitive verb. A verb is said to be intransitive when it express an action. कोई भी जब वो एक्शन वो कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, बट डजेंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस,
बट वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस आपने रीड किए होंगे जिनसे आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं मिलती है कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, और उसमें वो मतलब एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं. सो दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव. सच वर्ब्स कैन नॉट बी यूज इन द पैसिव वॉइस. हमने क्या स्टडी किया था, ट्रांजिटिव वी विल गोइंग टू यूज़ इन द पैसिव वॉइस ऑल्सो, बट इंट्रांजिटिव हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें 100% क्लैरिटी नहीं होती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. However, they may be performed by an adverb. वो एक adverb परफॉर्म करती है. और अब prepositional phrase जैसे कि preposition on, in, under, into, like this, like she sings, वो गाई, उसने गाया. So it's not a complete sense कि क्या. She sings beautifully, उसने बहुत सुंदर गाया. तो sings again is a intransitive here. Here the verb sings, जो इसमें sings दिया हुआ है as a verb that conveys a complete meaning even in the absence of an object. वो एक complete sense दे रहा है बिना एक object के हुए कि who is performing, कि कैसे वो कर रहा है. तो उसके बजाय वो सिर्फ एक जो sing word है वो एक complete आपको sense दे रहा है, convey कर रहा है कि that we are gaining about, actually हमें उससे पता चल रहा है उस word से. Verbs like go, जैसे कि कुछ verbs हैं go, come, die, sleep, fall, live, etc. can only be used intransitively. जो आप सिर्फ intransitively यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है या विच यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन ही इज़ परफॉर्मिंग और शी इज़ परफॉर्मिंग, और विच वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब, सिर्फ उस पर वही दिया हुआ है फॉर द कंप्लीट सेंस. ओके, नाउ द वर्ब्स एंड द इन्फ्लेक्शंस. वर्ब्स और उसके इन्फ्लेक्शंस. वर्ब्स कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप या फिर इन्फ्लेक्शन की वो कैसी है, हाउ देयर फॉर्म्स और एंडिंग चेंजेस. जैसे कि अगर हम इंफिनिटी की बात करें टू कुक, तो बेस फॉर्म जो होगा वो कुक हो जाएगा, टू को हटा देंगे हम. सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमने क्या स्टडी किया अब तक सिंपल प्रेजेंट के बारे में कि यू विल गोइंग टू ऐड एस एट द एंड. सो यहाँ पे कुक्स हो जाएगा. पास्ट है तो ईडी फॉर्म यू विल गोइंग टू अटैच कुकड हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल की दैट इज मतलब जो चीज़ हो रही है एट दैट प्लेस यू विल गोइंग टू ऐड ing द मेन ing ऐड कर देंगे. सो फॉर दैट यू हैव टू रीड दिस टेबल. ओके, नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. अब जैसे आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा है कि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, बट इंट्रांजिटिव में क्या होता है कि आपके पास जो आपका एक्शन है, जो वर्ब है, वही आपको सब क्लियर कर रहा है. मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नॉट रियली एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर दैट. नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. लेक्सिकल वर्ब्स फॉल इनटू टू लेक्सिकल, यू स्टडीड अबाउट इट कि वो दो प्रोसेस में है. लाइक दे अंडरगो वाइल द एक्वायर वेरियस फॉर्म्स. अलग अलग फॉर्म्स होती हैं सारे टेंसेस को इंडिकेट करने के लिए. अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग टेंसेस. मूड, नंबर और पर्सन सबको अलग अलग डोनेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दैट. रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, रेगुलर वर्ब्स टेक ईडी एट द एंड. ईडी टू फॉर्म देयर पास्ट. ऑब्वियसली रेगुलर फॉर्म्स में व्हाट यू विल गोइंग टू ऐड, यू विल गोइंग टू ऐड ईडी एट द लास्ट, their past and past particle. Such verbs are also known as weak verbs. उनको कमज़ोर, weak मतलब कमज़ोर, WEAK weak, उनको कमज़ोर verbs बोला जाता है. touched हो जाएगा. cook है तो cooked हो जाएगा. तो in the regular you will going to add ed. अब ये जो इसमें इन्होंने verb weak verb बोला है, ये क्यों बोला है? दे आर सेइंग कि सच वर्ब्स जो जिसके साथ पास्ट और पास्ट पार्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं इन द वर्ब्स, इन द सेंटेंसेस, अगर वहाँ पर आपके पास ईडी फॉर्म है, जैसे कि आपके पास कोई भी वर्ड है टच, ठीक है, द वर्ड यू विल गोइंग टू ऐड ईडी एट द एंड इन दैट. सो यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. इरेगुलर वर्ब्स हैव डिफरेंट और एग्जैक्टली द सेम पास्ट. इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम वही पास्ट होता है, वही पास्ट पार्टिकल होता है फॉर्म एज ए प्रेजेंट फॉर्म. जैसे प्रेजेंट है वैसे पास्ट होगा. बट रेगुलर में व्हाट वी हैव स्टडीड कि आपको क्या करना है, यू विल गोइंग टू ऐड ईडी फॉर्म एट द एंड. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कॉल्ड वीक वर्ब्स. बट इरेगुलर में आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट फॉर्म के ही वर्ड्स हैं दैट यू विल गोइंग टू यूज़ एट द प्लेस ऑफ पास्ट एंड पास्ट पार्टिकल बट इन द सेम सेंस. जैसे कि आप प्रेजेंट यूज़ करते हैं लाइक सी, सो, सीन, मतलब यहाँ पे आपका वो सेंस नहीं रहेगी कि आपको ईडी ऐड करना है या फिर आपको ऐसे ऐड करना है. नो. अब जैसे सी है उसकी कंपैरेटिव फॉर्म सो और फिर क्या हो जाएगा सीन.
लाइक बिगिन, बिगन, बिगन, कट, 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 कट का सेम रहता है. सो सम ऑफ द फॉर्म्स दैट ऑलवेज बी सेम इन 3 ऑफ द टाइप्स ऑफ 3 ऑफ द काइंड्स ऑफ जो आपने डिग्रीज पढ़ा है, दैट इज़ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपर. ठीक है. नाउ फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स. फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? दैट इज़ फिनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर. जो हम नंबर या स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग वी विल गोइंग टू यूज ऑफ देयर सब्जेक्ट हैव अ डेफिनेट टेंस मार्कर, जिसको कि प्रॉपरली आपको एक टेंस यूज़ कर रहे हैं कि आपको उसको रीड करके ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फिर फ्यूचर है. लाइक दिस. ओके. ही संग अ सॉन्ग. उसने एक गाना गाया. तो इसमें जो ये संग वर्ड है SUNG, तो इसमें संग वर्ड है. सो इसमें क्या हो रहा है? द वर्ब सिंग चेंजेस इनटू संग. सिंग की सेकंड फॉर्म संग टू इंडिकेट द टेंस इज सिंपल पास्ट, कि वो एक सिंपल पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं. दैट इज़ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस. ठीक है. तो इसमें आपको इतना ही रिमेंबर रखना है. नेक्स्ट इज नॉन फिनाइट. नॉन फिनाइट में होता है, नॉन फिनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर नॉट अफेक्टेड और फाइनलाइज, जो कि ना तो ये फाइनलाइज कर रही हो ना ही ये बता रही है उसके चेंज से, कि जो भी उसके पर्सन या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज आया है वी आर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग कि उसमें क्या है. लैक ऑफ टेंसेस मतलब उसमें टेंस की कमी है, कि एक्यूरेटली आपको यू आर नॉट गेटिंग द नॉलेज अबाउट इट. जैसे कि ही लाइक्स टू सिंग द सॉन्ग. ही लाइक्स टू सिंग. अब इसमें जो टू सिंग जो वर्ड है, टू सिंग इज अंडरलाइन. जो टू सिंग है वो क्या है? अंडरलाइंड है. So there you will going to use the verb to sing is not affected by the changes in the number and person of the subject. ना तो वो ये इफेक्ट करेगा कि उसमें कुछ चेंज हो रहा है नंबर में, ना ही वो ये बोलेगा कि सब्जेक्ट में कोई चेंज हो रहा है, और ना ही किसी टेंस में कोई चेंज हो रहा है. किसी में चेंज में नहीं हो रहा है. टेंस में चेंज नहीं हो रहा है, टेंस और क्या कहते हैं नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन चेंज नहीं हो रहा है. ओके. ही सेड ही लाइक्स टू सिंग द सॉन्ग. उसको गाना गाना अच्छा लगता है. नाउ टिपिकली नॉन फेनाइट, जो नॉन फेनाइट और टू फेनाइट वर्ब्स हैं उसमें टू आ जाता है साथ में. वर्ब के साथ यू विल गोइंग टू ऐड टू एंड ING आ जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिकल में. सो टू प्लस वर्ब, जो भी वर्ब है और वर्ब के साथ आपका आ जाएगा ING व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. और ED आ जाएगा पास्ट के लिए. देखो टू तो आएगा ही आपका फेनाइट में. यू विल ऑलवेज गोइंग टू यूज टू विद नॉन फिनाइट वर्ड्स. बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे वर्ब और टू प्लस वर्ब के साथ ING. और अगर वो पास्ट है सो यू विल गोइंग टू यूज़ टू प्लस वर्ब और वर्ब के साथ ED, बिकॉज पास्ट में व्हाट यू विल गोइंग टू यूज़ ED फॉर्म. ओके. सो लाइक आई वॉन्ट टू बिड गुड बाय टू यू ऑल. मैं तुम सबको गुड बाय बोलना चाहता हूँ तुम सबको. तो ये इन्फिनेटिव है. ठीक है. सराउंडेड बाय पुलिस फ्रॉम ऑल साइड. हम चारों तरफ से पुलिस से घिरे हुए हैं. द गैंगस्टर डिसाइडेड टू सरेंडर. जो गैंगस्टर है, जो डकैत कर रहे हैं, वो क्या है? सरेंडर. मतलब कि वो एक तरह से उसको सरेंडर मतलब कि खुद से उसको सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको चारों तरफ से घेर लिया है. सो दिस यहाँ पे जो सराउंडेड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो दिखा रहा है पास्ट, क्योंकि सराउंडेड है ED फॉर्म. सो इट्स अ पास्ट है. Okay students, so I just really hope that you have understood the topic very well, that is transitive, intransitive verbs, finite, infinite verbs and the regular and irregular verbs. So you have to study well for this, and first of all you have to read, you will going to read page number 234 of your English grammar book, and after that please try to solve the exercise part given on page number 235. वी विल नॉट गोइंग टू डू टू मच. हम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, बट जब हम जितना करेंगे बहुत बेस्ट होना चाहिए आपका. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.